हेलो एवरीवन, आज जो इमेज हम अपने सामने देख रहे हैं वो है वॉल्टर डी ला मेयर की। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन, ही इज़ सच अ लीजेंड राइटर। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इन्होंने जो स्टोरीज लिखी है ना, दे आर कम्प्लीटली फुल ऑफ थ्रिलर्स, मिस्टीरियस, सुपर नेचुरल थिंग्स। इट मीन्स इन्होंने जो भी राइटिंग्स लिखा है ना, उसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मीन्स लाइक जो घोस्ट से, फैंटम से रिलेटेड करते हैं। और इसीलिए ये बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। बच्चों लाइक 18 ईयर्स, 17 ईयर्स, टीनेजर्स जिनको ये सारी स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है। तो आज हम उनकी ही एक लिखी हुई पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द लिसनर्स। वाओ, कितना ब्यूटीफुल टाइटल है ना, द लिसनर्स। इट मीन्स दैट इसमें सिर्फ लिसनर्स है, वो कुछ लिसन कर रहे हैं। और ये पोएम है ना, आई एम बेटिंग यू, अगर आप इस पोएम को पढ़ोगे ना, आप इस पोएम के लिए मतलब लाइक आप दीवाने हो जाओगे यार। इतनी ब्यूटीफुल पोएम है ये और इतनी मिस्टीरियस है। इस पोएम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो, और एक घोस्ट का अपीयरेंस आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है, लाइक होता है ना सिक्स सेंस, हम जिसे फील करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, हमें दिखता नहीं है तो क्या हुआ। द सेम थिंग विल हैपन इन द पोएम। और ये पोएम लिखी है वॉल्टर डी ला मेयर ने। तो चलिए बिना देरी किए हम उस पोएम को शुरू करते हैं। से पहले कि हम पोएम को शुरू करें, आप यहाँ पर देख रहे हैं वॉल्टर डी ला मेयर की एक और इमेज। देखिए इनका अपीयरेंस कितना लाइक बहुत मिस्टीरियस लगता है। इनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता होगा, क्या नहीं चलता होगा, जो ये ऐसी ऐसी स्टोरीज एंड पोएम्स को क्रिएट करते हैं, कम्प्लीटली फिक्शनल वर्ड। तो पहले हम पोएम को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरा नाम है आरती शर्मा एंड यू आर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट्स स्टार्ट द पोएम। अ मिस्टीरियस स्टोरी पोएम। इट मीन्स दैट ये एक पोएम है जिसमें एक मिस्टीरियस स्टोरी के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अब क्या है वो डिस्क्रिप्शन, चलिए पोएम को शुरू करते हैं। इज देयर एनीबडी देयर, सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर। यहाँ पर एक ट्रैवलर है, वो ट्रैवलिंग करते हुए इस घर के सामने आया है। ये घर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे डोर दिखाई दे रहा है और ये ट्रैवलर यहाँ पे सामने खड़ा है और वो नॉकिंग करते हुए बोलता है इज देयर एनीबडी देयर। पोएम के शुरू होते ही हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया। उस क्वेश्चन का आंसर अभी हमें नहीं पता। और वो जब नॉकिंग कर रहा है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस एट दैट टाइम। मूनलिट डोर, उस डोर पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही। इट मीन्स अभी रात का टाइम है, ट्रैवलर आया है और वो नॉकिंग कर रहा है डोर पर। कंप्लीटली फॉरेस्ट है, वहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल है। ही इज नॉकिंग, इज देयर एनीबडी देयर, क्या है कोई वहाँ पे। And his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor। अब हमें और भी एक बात पता चलती है कि ट्रैवलर यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करके आया है और उसका हॉर्स उस साइलेंस में, उस कंप्लीटली सन्नाटे में चैम्प्ड द ग्रासेस को चर रहा है, घास खा रहा है। ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, फ्लोर को यहाँ पे फर्नी बोला गया बिकॉज वहाँ पे घास लगे हुए हैं, तो लाइक फर्न जैसा यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो इसीलिए उसे बोला गया है कि फर्नी फ्लोर में से हॉर्स उस ग्रासेस को चर रहा है, खा रहा है। एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टरेट above the traveler's head, and at the same time when he was knocking at the door, the phantom's door, वो जो घर है वो घोस्ट का घर है। उस समय जब वो नॉक करता है, उसी समय एक बर्ड उड़ते हुए टरेट से, मतलब मीनार से, घर के आसपास जो मीनार होती है वहाँ से उड़ते हुए ट्रैवलर्स के हेड के ऊपर से चली जाती है। एंड इज स्मॉट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम, जैसे कि उसे फर्स्ट टाइम का कोई रिप्लाई नहीं मिला था, इसीलिए ही स्मॉट द डोर अगेन। स्मॉट मीन्स नॉकिंग विद अ फुल फोर्स, लाइक नॉक करना जोर से। वो वापस से नॉक करता है। इज देयर एनीबडी देयर, क्या है कोई यहाँ पे। ही सेड। अब यहाँ पर हमें जो माहौल मिल रहा है वो ऐसा दिख रहा है जैसे फॉरेस्ट में एक घर है। आप यहाँ पर इस इमेज को भी इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे ये फॉरेस्ट है, चंद्रमा की रोशनी आ रही है और रात का टाइम है, कम्प्लीटली सन्नाटा। यहाँ पे और कोई घर नहीं है, सिर्फ एक घर दिखाई देता है जो कि फैंटम का घर है। यस, भूतों का घर है ये। एंड द मैन, द ट्रैवलर इज एक्चुअली नॉकिंग द डोर ऑफ द फैंटम्स, बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर। No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes। जैसे कि ट्रैवलर कंटिन्यूअसली क्वेश्चन कर रहा है इज देयर एनीबडी देयर,
बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, ट्रैवलर को कोई रिप्लाई नहीं देता है। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल, ऊपर में जो विंडोज़ है, जो दहली है, फ्रिंज्ड मीन्स किनारा, वो जो किनारी है खिड़की की, वहाँ पर भी कम्प्लीटली घास ही घास और बहुत सारी लीफी, बहुत ग्रीनरी है, वहाँ पर भी जंगल है पूरा। वहाँ से नो हेड, कोई भी सर, इसका मतलब कोई भी पर्सन वहाँ से लीन्ड ओवर, झुक कर ट्रैवलर की ग्रे आइज़ में झांक कर उसे कोई रिप्लाई नहीं देता है। इट मीन्स दैट ट्रैवलर के बार बार डोर नॉक करने पर भी ऊपर से या फिर दरवाजे को खोलकर कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, वो जहाँ पर खड़े होकर थोड़ा घबराया हुआ, परप्लेक्स मीन्स घबराया हुआ, ट्रैवलर यहाँ पर थोड़ा खड़ा है शांत तरीके से, थोड़ा घबराया हुआ भी है कि कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमें मिस्ट्री नज़र आती है। क्या मिस्ट्री है? ये ट्रैवलर यहाँ क्यों आया है? क्या ये पहले भी यहाँ आता था और इसे कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? ये यहाँ पे क्यों रुका है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्वेश्चन के फॉर्म में आ रही हैं, बट देयर इज़ नो आंसर। डू यू नो वाई? बिकॉज दिस इज़ अ मिस्टीरियस पोएम, ये एक मिस्टीरियस पोएम है। बट क्या होता है उसके रिप्लाई के तौर पर देखिए, but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlit to that voice from the world of men। ये जो रिप्लाई कर रहा है, बार बार जो ये नॉकिंग कर रहा है, इज देयर एनीबडी? इसको सुनने वाले कौन थे? फैंटम लिसनर्स, वो भूत थे जो इसे सुन रहे थे। वो कहाँ रहते थे? That dwelt in the lone house then, और ये जो अलोन सा, लोनली सा हाउस है, वो फैंटम्स उसमें ही रहते हैं। Stood listening in the quiet of the moonlit, और वो उस आवाज़ को जो कि जिंदा लोगों के वर्ल्ड से आ रही है। जिंदा लोगों का वर्ल्ड यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है? ट्रैवलर का वर्ल्ड। इट मीन्स ट्रैवलर के वर्ल्ड से जो आवाज़ आ रही है, वो सारे फैंटम्स उस आवाज़ को चंद्रमा की रोशनी में चुपचाप सुनते हैं, बट दे डोंट गिव एनी रिप्लाई, वो कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। अभी तक इस मिस्टीरियस पोएम को पढ़कर हमें यही समझ में आया कि एक ट्रैवलर डोर नॉक कर रहा है और डोर के उस तरफ, उस घर में, उस डरावने घर में घोस्ट रहते हैं। बट घोस्ट की तरफ से अभी तक हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं मिली, बट इसके नेक्स्ट वाले लाइंस में हमें एक्टिविटी भी मिलेगी। अब जो भी हो रहा है इस पोएम में, वो घोस्ट कर रहे हैं। Stood thronging the faint moonbeams on the dark stairs that goes down to the empty hall। तो उस घर में जो डार्क स्टेयर्स है, जिस पर चंद्रमा की, चांद की मून बिन्स पड़ रही है, चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, और वो स्टेयर्स जो हॉल में उतरती है, वहाँ पर सारे घोस्ट स्टूड थ्रॉन्गिंग, इट मीन्स भीड़ लगाकर चुपचाप उस आवाज़ को सुनते हैं। Harkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call। तो वहाँ पर उन सीढ़ियों में सारे फैंटम्स भीड़ लगाकर उस एयर में, उस शेकन एयर में, जो कि उसके आवाज़ से, ट्रैवलर की आवाज़ से हिल चुकी है, उस एयर में, ऐसे एटमॉस्फेयर में ट्रैवलर के कॉल को सब सुन रहे हैं, बट दे आर नॉट रिप्लाइंग द ट्रैवलर्स कॉल। वो ट्रैवलर की कॉल का रिप्लाई नहीं देते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बट दे आर लिसनिंग। And he felt in his heart there is strangeness, there is stillness answering his cry। और अगर ट्रैवलर की बात करें तो वो अपने हार्ट में अ फील ऑफ स्ट्रेंजनेस, उसको कुछ फील होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस हाउस। वो स्टिलनेस, वो जो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, उसे, उसके क्राई का, ट्रैवलर को अपनी बातों का वही रिप्लाई मिलता है। इट मीन्स ओनली सन्नाटा ही सन्नाटा है, ट्रैवलर को एज अ रिप्लाई सिर्फ सन्नाटा ही मिलता है। While his horse moved, cropping the dark turf beneath the starred and leafy sky। और उसी समय उसका जो हॉर्स है वो मूव करता है, थोड़ा हिलता है। क्रॉपिंग द डार्क टर्फ, इट मीन्स वो घास को चरता है, क्रॉप करता है, उसे काटता है और काट के खाता है। कहाँ पर खाता है? नीथ द स्टार्ड एंड लीफी स्काई,
वो स्काई जहाँ पर पूरी तरीके से लीफ ही लीफ है। इट मीन्स अगर ऊपर की तरफ देखो तो आसमान में पूरे पत्ते दिखाई देते हैं। पत्ते क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज नीचे जंगल है और ये भी पता चल रहा है कि जंगल बहुत घना है, इसीलिए ऊपर देखने पर आसमान में तारे थोड़े बहुत दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं और पूरा स्काई लीफी लगता है, पूरा जंगल से भरा हुआ लगता है। For he suddenly smote on the door even louder and lifted his head। और उसके बाद उसी समय वो ट्रैवलर अचानक से अपने हेड को लिफ्ट करते हुए और उस डोर में झांकने की कोशिश करते हुए अचानक से लाउडर, पहले से बड़ी आवाज़ में, पहले से ज़ोरदार आवाज़ में बोलता है, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड। वो ऐसे बोलता है, टेल देम आई केम, बोल देना उन्हें कि आया था मैं। इसके बाद भी कोई आंसर नहीं मिलता है उसे। दैट आई केप्ट माई वर्ड ही सेड। और वो एक लाइन और ऐड करता है, दैट आई केप्ट माई वर्ड्स, बोल देना उन्हें मैं आया था और मैंने अपना प्रॉमिस रखा है। इट मीन्स यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि उसने पहले कभी प्रॉमिस किया था कि वो आएगा, या फिर वो यहाँ पर आता जाता रहता होगा, इसीलिए उसने ऐसा कहा है। वो ऐसा बोलता है लेकिन फिर भी उसे लिसनर्स के तरफ से कोई आंसर नहीं मिलता है। तो ट्रैवलर के इतना कुछ बोलने के बाद भी नेवर द लीस्ट स्टर मेड द लिसनर्स, जो लिसनर्स, जो फैंटम, जो घोस्ट ये सब कुछ सुन रहे थे, उनमें से कोई भी मूव नहीं करता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है। दो एवरी वर्ड ही स्पोक फेल इकोइंग थ्रू द सैडोनेस ऑफ द स्टिल हाउस। हालांकि वो जो बोल रहा था, एक एक वर्ड बोल रहा था, फैंटम्स की तरफ से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके खुद के वर्ड्स इको होकर उस तक पहुंच रहे थे। और कैसे इको होकर पहुंच रहे थे? थ्रू द सैडोवीनेस ऑफ द स्टिल हाउस। वो घर जो कम्प्लीटली सन्नाटा छाया हुआ था, जहां पर एक छाया थी, चंद्रमा की छाया थी और घोस्ट की, भूतों की छाया थी, वहां से वो सारे वर्ड्स, ट्रैवलर्स से बोले हुए सारे वर्ड्स इको होकर उसके पास तक पहुंच रहे। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक they heard his foot upon the stirrup। हालांकि फैंटम्स, द घोस्ट कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सुना। क्या सुना? वो जो पर्सन जो एक अकेला मात्र वहाँ पे जिंदा था, लेफ्ट अवेक, ट्रैवलर जो अकेला जिंदा था, वो लिसनर्स सुनते हैं, फैंटम्स सुनते हैं कि अब उन्हें आवाज़ आती है चलने की। फुट अपन द स्टर अप, जो फुट जो अभी चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन मूव होते हुए फुट की चलने की आवाज़ वो फैंटम्स सुनते हैं। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन and how the silence surged softly backward when the plunging hoops were gone। तो अब वो सुनते हैं कि चलने की आवाज़ आ रही है और उसके बाद वो घोस्ट हुप्स की आवाज़ सुनते हैं। घोड़े के पैर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हुप्स बोलते हैं। एंड प्लंजिंग मीन्स जंप करना। तो वो घोस्ट सुनते हैं कि अब ट्रैवलर जंप करके उन होप्स के थ्रू उस घोड़े के ऊपर बैठ गया है और वहाँ से जाने की आवाज़ आती है। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और उन्हें ये आवाज़ आती है कि अब ट्रैवलर यहाँ से जा रहा है। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज सॉफ्टली बैकवर्ड, और उसके जाने के बाद बैकवर्ड, पीछे से वापस से सन्नाटा सर्ज सॉफ्टली, बहुत आराम से उस घर को वापस से अपने काबू में कर लेता है। वापस से वहाँ पे सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाता है। सो दिस वॉज द पोएम। वॉल्टर डी ला मेयर ने ये पोएम लिखी है जिसका नाम है द लिसनर्स। मुझे तो ये पोएम रियली बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताना। और कौन सा चैप्टर आप वापस से पढ़ना चाहते हो, नेक्स्ट चैप्टर आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हो, प्लीज़ डू कमेंट्स एंड लेट मी नो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अगर मैं आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पाऊँ तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगेगा। Thank you so much for watching the study table. Don't forget to subscribe. Please subscribe the channel and give a like if you like the video. Thank you so much for watching study table. Let us meet with a new chapter.